बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का हिंदी विभाग स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आधुनिक काल में नई कविता की प्रवृत्तियों को लेकर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सन 1950 से के बाद की काव्यधारा को हिंदी में नई कविता कहा जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता को लेकर हिंदी साहित्य में पर्याप्त चर्चा रही है। कुछ विद्वानों ने प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग माना है, तो कुछ ने दोनों को एक ही माना समझा है। यहाँ दोनों को एक समझना गलत है। नई कविता प्रयोगवाद की अगली सीढ़ी है, जिसका कालखंड 1953 से 60 बताया जाता है। नई कविता प्रयोगवादी कविता का विकास मात्र है। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा संपादित अर्धवार्षिक पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविताओं को ही नई कविता कहने का फैशन चल पड़ा। नई कविता की मुख्य उपलब्धि भाषा शैली शिल्प पक्ष में अधिक है। गद्य का काव्यात्मक मार्जन इसकी मुख्य विशेषता है। रूपों और बिंबों की योजना भी इसका एक क्रियाशील पल है। सन 1950 के आसपास विदेश में समसामयिक कविता को न्यू पोएट्री कहने का फैशन निकल पड़ा था। जैसा कि श्री एस फ्रेजर ने अंग्रेजी कविता के नवीनतम अध्याय को न्यू मूवमेंट्स कहा है। तो इस तरह से नई कविताओं की परिभाषाएं विद्वानों ने की है। तो अनाम नामक विद्वान ने नई कविता की परिभाषा इस प्रकार से की है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतना व्यक्ति प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक में ही विविध है। दूसरे विद्वान धर्मवीर भारती नई कविता की परिभाषा इस प्रकार से करते हैं। नई कविता प्रथम बार समस्त मानव जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मानकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से नई कविताओं की परिभाषाएं, अर्थात नई कविता में व्यक्ति के साथ समाज को भी स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, नई कविता की विशेषताओं को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली विशेषता है जीवन के प्रति आस्था। तो नई कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति यही है। जीवन के प्रति नई कवियों में आस्था दिखाई देती है, जो कविता को प्रयोगवादी काव्य से अलग करती है। नई कविता में जीवन के प्रति पूर्ण आस्था और उसे अंतिम क्षण तक भोगने का संकल्प अभिव्यक्त हुआ है। नई कविता में जीवन को नगण्य, दीन, अकिंचन या एकांकी नहीं स्वीकार किया गया। जीवन चाहे व्यक्ति का हो या वर्ग का, चाहे समाज का ही क्यों न हो, उसे जीवन के रूप में ही देखा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र के प्रयोगों से घुटकर जीवन का त्योहार मनाते हुए भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लुटा दे, बन सके तो निष्कपट मृदु हास के दो कन जुटा दे। आशा और उल्लास नए कवि के जीवन का इस तरह से अंग बन गए हैं। आज्ञेय जी जीवन के प्रति आस्था को लेकर मानो कहने लगे हैं, अभी न हारो अच्छी आत्मा,
मैं हूँ, तुम हो और अभी मेरी आस्था है। गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं, विश्व में जब कुटिलता है, त्रास है, सत्य शिव का तब हमें विश्वास है। तो इस तरह से जीवन के प्रति आस्था नई कविता में, नवीन कविता के मानो स्वर है। दूसरी विशेषता है समसामयिक जीवन के प्रति जागरूकता। तो दोस्तों, नई कविता आज के जीवन की कविता है। आधुनिक जीवन संबंधी वस्तुओं और व्यापारों ने इस कविता को प्रभावित किया है। नई कविता में क्षण को सत्य मान लिया गया है। मनोविज्ञान ने अपनी स्थापना में यह सत्य उद्घाटित किया है कि निरंतरता में बाधा नहीं डालती, वरना वे संपूर्ण जीवन को एक श्रृंखला में जोड़ती है। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन एक अनुभूति, जीवन की एक अनुभूति को, एक व्यथा को, एक सुख को सत्य मानकर जीवन को साधना रूप में स्वीकार करना। नई कविता में क्षणों की अनुभूतियों को लेकर बहुत सी मर्मस्पर्शी और विचार प्रेरक कविताएं लिखी गई हैं। तीसरी विशेषता है लघु मानववाद, यानी लघु मानव की प्रतिष्ठा। तो नई कविता में सामान्यतः सबसे छोटे तथा निम्न वर्ग के मनुष्य के व्यक्तित्व को समादर रूप में प्रस्तुत किया गया है। नई कविता ने लघु मानव किया, अपितु उस सामान्य लघु और उपेक्षित मनुष्य को संवेदना, सहानुभूति और समादर की दृष्टि से अंकित करके शेष समाज में उसको महत्वपूर्ण स्थान योग दिया है। मानव लघु है किंतु सृष्टि की श्रेष्ठतर इकाई है। अंततः वामन विराट की क्षमता का प्रतीक है, इसलिए उसे फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहिए का आश्रय ले। ऐसा धर्मवीर भारती एक छोटी या टूटी हुई वस्तु को भी किस तरह से फेंकना नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ेगी इतिहास में, मानो इस कविता के माध्यम से वे कहने लगे हैं। यानी हर बात को प्रतिष्ठा कवि देना चाहते हैं। तो इस तरह से अन्यत्र भारती जी मानव की क्षमता व सामर्थ्य का बोध कराते हुए कहते हैं, हारो मत, सहसा मत छोड़ो, इससे भी अथाह शून्य में, वनों में, 3 पगों में धरती नापी। तो इस तरह से चौथी विशेषता है व्यक्तिवाद का विरोध। तो नई कविता में व्यक्तिवाद का विरोध कर समाज को महत्व दिया गया है। इसमें परंपरा के आवश्यक तत्वों के साथ साथ नए तत्वों का सम्यक अंगीकार है। मैं एक सांप हूं, हम कई सांप हैं। सांप भी ऐसे हैं, सबकी दुम कटी हुई है। दुम कटा सांप बहुत धोखेबाज होता है, औरों को नहीं सिर्फ अपनों को डसा है। ऐसा अभिजात इस कविता के माध्यम से एक सामाजिक दृष्टि को मानो सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नई कविता परंपरा का स्वाभाविक विकास है, लिहाजा इस तरह से एक सामाजिक दृष्टि को नई कविता के माध्यम से कवियों ने व्यक्त किया है। पांचवी विशेषता है अनास्थावादी संशयात्मक स्वरों की अभिव्यक्ति। तो यह नई कविता की एक मुख्य विशेषता है कि अनास्थावादी संशयात्मक स्वरों की अभिव्यक्ति नई कविता के में दिखाई देती है, जबकि कुंठा से घुटन उत्पन्न होती है। तो इसलिए कवि कहता है, अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ। नया कवि कुंठा जन्म असमर्थता को वाणी देते हुए कहता है कि खंडित प्रतिमानों की विक्रांत आत्मा हूँ। युग में इस अनास्था का जीवित स्वर सुनाई देता है। तो आधुनिक युग के मानव मूल्यों के विघटन का चित्र उसमें खूब भरा है।
तो नई कविता में दर्द, निराशा, कुंठा, पराजय स्थायी नहीं है और नए जीवन में ठहराव या ध्वंस उत्पन्न करती है। प्रयोगवादी कवि निराशा, कुंठा, पराजय को ही सत्य मान बैठा था। नई कविता का रचनाकार दर्द, निराशा और कुंठा में से प्रकाश प्राप्त करता है। तो छठी विशेषता है अश्लीलता या वासना का नग्न चित्रण। नई कविता ने काव्य से भिन्न भाषा को व्यावहारिक और बौद्धिक मानते हुए अपनाया है। ये नए शब्द कवि द्वारा उन्हें काव्य भाषा में बदलने के प्रयासों को प्रतिध्वनित करते हैं कि किस तरह से काव्यात्मक बन गए। तो नई कविता के प्रारंभिक दौर में शब्दों से नई अभिव्यंजना अभिव्यंजित कराने, नए उपमान, नए प्रतिमान बनाने, भाषा को तराशने जैसे कामों को प्रमुख माना गया था। लेकिन धीरे धीरे भाषा पर अतिक्रमण प्रदूषण में बदल गया और नई कविता में प्रेम और काम की अभिव्यक्ति सहज भी है। तो इस तरह से वर्तमान युग में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति का दबाव इतना आक्रामक और तीव्र है कि हम उससे बच नहीं पाते। नई कविता में राजनीति पर कूटनीति से खूब लिखा गया है और कैलाश वाजपेयी की ये पंक्तियां देखिए। मैं देखता हूँ कुछ लकड़बग्गे संसद से निकलकर पहुंच गए हैं घर रखेल के, और उधर कोई सुकरात रोज अंधा हो जाता है शिक्षे गिनते हुए जेल के। तो नई कविता के पक्षधर उधर भोगवाद, नैतिकता, मर्यादा में किसी प्रकार का सामंजस्य स्वीकार नहीं करते। तो इसी कारण कविता में शासन, मांसलता और स्थूल श्रृंगारिकता आ गई है। तो इस तरह से पूर्णमासी की रात में कवयित्री शकुंतला माथुर का अनुभव द्रष्टव्य है। देखिए, पूर्णमासी रात भर पीती रही सुधा, अंक में शशि के सिमट कर धोती रही श्यामल बदन, सुध बुध विशाल। तो इस तरह से सातवीं विशेषता है हास्य व्यंग। तो नई कविता में हास्य व्यंग की मानो झड़ी लगी सी दिखती है। कवि कहते हैं, देखो एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उसकी बोली तड़तड़ी है, गुस्सा पटाखा है, यह मेरी घरवाली है, घर में रोज दिवाली है। दूसरा उदाहरण देखिए। गाय बोली बैल से, क्यों छेड़ते हो भाई, जानते हो कहते हैं सब मुझे माई। बैल बोला धत्रे, मारूंगा दुरत्रे, मैं भी चौपाया और तू भी है चौपाई। तो इस तरह से हास्य व्यंग की एक झड़ी नई कविता में कवियों ने मानो रची है। आठवीं विशेषता है अनुभव की प्रामाणिकता। तो दोस्तों, नई कविता में बौद्धिकता के आधिक्य के बावजूद अनुभव की प्रामाणिकता की चर्चा की जाती है। जीवन में जो प्यार का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, उसके बारे में श्रीकांत वर्मा का प्रामाणिक अनुभव एक उदाहरण के द्वारा द्रष्टव्य है। बाध्य है हम दोनों एक दूसरों से घृणा करते हुए करने को प्यार, दूसरी ओर यह प्यारा स्पर्श चेतना की ओर झुका हुआ है। धर्मवीर भारती कहते हैं, स्पर्श की बादल धूली कचनार नरमाई। तो इस तरह से नई कविता में कवि अपने अनुभवों को सूक्ष्म बनाकर ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त करता है। यह अनुभूति चाहे क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशेष पुरुष की, तो आशा या निराशा की अनुभूति की सच्चाई कविता और जीवन दोनों के लिए अमूल्य है। नई कविता अनुभूतिपूर्ण, गहरे क्षण, प्रसंग, व्यापार या किसी भी सत्य को उसकी आंतरिक मार्मिकता के साथ पकड़कर व्यक्त करती है। तो इस तरह से जिससे उस व्यापार प्रसंग को एक नया अर्थ मिल जाता है। एक उदाहरण देखिए। चेहरे के असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी में जाना था, पर तो केवल दो मेरे मन में कौंध गई। मैं
नहीं जानता किसकी वे आंखें थी, नहीं समझता फिर उनको देखूंगा। तो इस तरह से 90वीं विशेषता है शिल्प विधान या भाषा शैली, बिंब योजना। तो नई कविता में नवीन वैज्ञानिक उपक्रमों यंत्रों का प्रभाव स्वीकार है, अर्थात नई कविता में बिंब योजना सजीव, स्पष्ट, समग्र है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है मुक्तिबोध जी का। अंतर मनुष्य रिक्त सा गेह, दो लालटेन के से नयन, निष्प्राण स्तंभ, दो खड़े पांव। यहाँ यह कहना उचित होगा कि वह विधान ही कविता को कविता के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। बिंब सौंदर्य कविता की अंतरंग छवि है जो उसके कथ्य और कवि के प्रेषित भाव को सम्यक रूप में प्रस्तुत करता है। बिंब योजना के बाद फैंटेसी मिथकों और प्रतीकों का प्रयोग भी नई कविता में हुआ है। नई कविता में फैंटेसी मिथकों और प्रतीकों का अधिक प्रयोग करने की प्रवृत्ति है। कहीं कहीं फैंटेसी अधिक मात्रा में उभरी है। प्रतीक भारतीय परंपरा के अनुरूप तो कहीं कहीं पाश्चात्य परंपरा के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं। छिपकली पश्चिम में काम प्रतीक भले ही हो। तो उसके बाद छंद विधान। नई कविता में कवियों ने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं की छंद योजना के साथ साथ मुक्त छंद का या गद्य छंद भी स्वीकारा है। भवानी प्रसाद मिश्र का एक छंद विधान देखिए। शक्ति दो बल दो हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आया, पैरों में कुली किसी तुक्कली चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बक्स बिस्तर घर तक पहुंच पाए, ओठ की पीठ मैली न हो, ऐसी दो व्यथा। तो यहाँ सवैये की गति में लिखी गिरिजा कुमार माथुर की कविता केसर या रैंगवन उदाहरण योग्य है। तो इस तरह से छंद विधान नई कविता में दिखाई देता है। भाषा या शब्दावली। नई कविता की भाषा सामान्य जन के निकट है। व्याकरण मुक्त भाषा ही उन्हें मान्य है। फिर भी कवि कहता है हर शब्द किसी नए ग्रह लोक में एक जमांतर है। नई कविता के शब्द भी लोक जीवन से ग्रहण किए गए हैं। तो इस तरह से नई कविता की शब्दावली में जैसे ऊंचा, पचा, टोपे, भबके, खींचा, ठिठुरन, सीटी, चिड़चिड़ी, ठसकना, ठूंठ, सिराया, डाकती, अंकुराना आदि शब्दों को देखा जा सकता है जो लोक जीवन के शब्द हैं। नई कविता की भाषा बोलचाल के निकट तो है ही, उसमें बातचीत की लय को भी अनेकों ने पकड़ने का प्रयत्न किया है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने तो कहा है, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। उसकी गीत फरोश कविता में बातचीत की लय देखिए कि हाँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। दूसरी ओर भारती जी एक कविता में बातचीत कैसे करते हैं देखिए। कविता का उदाहरण सुनो। सच बतलाना, क्या तुमको कभी भी किसी ने भी इतना उजला, कोमल, पारदर्शी प्यार दिया? तो बात बोलेगी मैं नहीं। शमशेद बहादुर की कविता में भी यह गुण दिखाई देता है। इसी के साथ मुद्रण शिल्प में भी बदलाव आया है। तो इस तरह से नई कविता में सत्य की अभिव्यक्ति के साथ नवीन युगबोध एवं भावबोध समन्वित है। तो इस तरह से एक नई कविता एक साहित्यिक धारा है जो कविता को पुरानी लीक से हटाकर नई लीक पर ले जा रही है। यहाँ यह कहना समीचित होगा कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यक्त विचार एकदम सही है। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर। तो इस तरह से नई कविता की विशेषताएं यह रही। धन्यवाद।